है ना। हम दूसरों से प्यार करते हैं और अपने आप से प्यार नहीं करते, तो अपने आप से प्यार करना जरूरी है। ओके, गीता मैम किस लिए हैंड रेज है? हाँ। क्या कह रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। आप कह रहे थे ना किस किसने अपने आप को लव यू वो बोला है। आपने तो तनेजा जी को बोला होगा, मुझे पता है ना। अपने आप से बोलना है। ओके। हाँ, जरूरी है। सबसे प्यार करना जरूरी है, लेकिन शुरुआत अपने आप से करनी है। हम स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, तभी मजा आएगा इस जीवन का। ओके, और जैसे कि आज हमने कितने लोगों का रेडी है? जिनका जल्दी दिखाओ, जल्दी। वीका साइन, चेहरे पे स्माइल, प्यारी सी। कैमरा बंद वाले, आप क्या करेंगे मुझे मेरी तरफ हंसते हुए चेहरे से। जिनके पास नहीं है वीका साइन दिखाओ, वरना चूजी सी खिड़की में दिख नहीं रहे। दीपा नवल है ना, मोबाइल रोटेट कर लो। यस, आप जरा खुल के आएंगे। है ना। जिनके बीच में पट्टी आ रही है ऐसे घुमा सेकंड हाइड कर देता हूँ। यस, अब आएगी मेरी स्क्रीन चमकती हुई। ओके, तो मेरी तरफ देखिए सब लोग। वेरी गुड, सुपर, क्या बात है, डन, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों को देख के मुझे वो याद आ गया। वो कहते हैं, सोचो कि फोटो खिंचवाते हुए आप एक बार हंसते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। और अगर ऐसे ही पूरा जीवन हंसते रहे तो हंसते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। फोटो खिंचवाने के लिए ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब भी कोई कोच बात करता है, हर कोच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो भी बात करेगा आपके रिजल्ट, आपकी लाइफ को एनहांस करने के लिए, बेहतर करने के लिए बात करेगा। जो भी रिजल्ट होता है उससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, उसके लिए बात करते हैं। बट हफ्ते में एक दिन हफ्ते में एक दिन हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जिससे आप। तो आज कितने लोगों को ध्यान है हमारा टॉपिक क्या है? याद है किसी को? कल हमने दिखाया था। सविता मैडम के लिए तो मैं एक बड़े वाली शील्ड बनवा के लेके जाऊंगा। है ना। क्या बात है जी, सविता मैम। और मैं चाहता हूँ हम सबको इनसे सीखना चाहिए, हम सबको। सर लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में था, लाइफस्टाइल। क्या बात है, सुपर। अच्छा मैडम, ये क्या होती है, थोड़ा सा बताओगे? लाइफ स्टाइल चैलेंज कह लो, लाइफ स्टाइल डिजीज कह लो, क्या होती है? मैडम ये सर लाइफस्टाइल डिजीज यही है कि हमारा खान पान सबसे पहले तो वो एक हम्म। अलग पार्ट है। वैसे लाइफस्टाइल में हमारा सब बहुत कुछ आता है सर। एटिकेट आते हैं, हमारा माइंड सेट आता है, हमारी हम्म। स्लीपिंग पैटर्न आता है, हमारा वर्कआउट पैटर्न आता है। और यही चीजें हैं सर मेरे हिसाब से तो। क्या बात है, ग्रेट। तो समझ गए, आज की क्लास सविता मैडम ने कंप्लीट कर दी। बस ये सही कर लो, सब कुछ सही हो गया। है ना। और थैंक यू सो मच। अगर आप भी, मैं कह रहा हूँ ना, सविता मैम से सीखना चाहिए सबको एक बार, जितने भी लोग इस कॉल पे रहते हैं। अगर आप कॉल पे बैठे हैं तो 100% कॉल पे हो जाइए। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन सुनिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। कई बार हमें लगता है यार, इस टॉपिक की या इस बात की या इस रिजल्ट की हमें क्या जरूरत है। पुरुषोत्तम जी अगर अपना रिजल्ट बता रहे हैं तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम ये सोचते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम जी थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर लो नीचे, आज आप दिख नहीं रहे। है ना, सुंदर सा चेहरा पूरा दिखाओ, ये बात। अब आप मेरे सामने आते रहोगे ना, आधे दिखोगे तो फिर मेरा दिमाग उधर जाएगा, इसलिए मैंने आपको पूरा ले लिया कैमरे में। तो जो भी चीज हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम्युनिटी में होने वाली हर चीज आपके और आपके परिवार की सेहत को बेहतर करने के लिए। कोई डांस भी कर रहा है ना, आपको नहीं पता है कि उससे भी आपकी लाइफ बेहतर हो रही है। आप बोलोगे ये क्या बात है? अरे भाई, वो जो डांस कर रहे हैं, वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ ना, आपकी लाइफ के लिए न्यूट्रिशन से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, वो है हैप्पीनेस का केमिकल जो आपके ब्रेन में रिलीज होता है। कितने लोग फील करते हैं जब वो कुछ देखते हैं तो एक अंदर से हैप्पीनेस आती है। कल मैंने अंकिता मैडम की वीडियो देखी, हाँ हाँ हाँ, है ना। क्या बात है, दिल खुश हो गया। लेकिन इन्होंने कमेंट्स ही बंद कर रखे हैं। बंदा लिखना चाहे तो लिख के कहा, इसलिए मैंने इन्हें पर्सनल मैसेज कर दिया। है ना। तो आप कहां से क्या ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार कॉल पे बताता हूं, आप अपनी लाइफ में हर दिन एक चीज ढूंढिए। वो चीज होनी चाहिए आपके ब्रेन में हैप्पीनेस का केमिकल रिलीज होने का। थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, थोड़ा अपने पुराने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। है ना, हमारे कुछ कजन्स होते हैं जो हमारे मतलब भाई बहन, जो बचपन से, जो हमारी सेम एज के हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए, क्योंकि उनके साथ जब आप बात करेंगे तो बचपन की ज्यादा बातें होंगी। है ना, याद आएगा बचपन में आपने उसे कैसे पीटा था, उसने आपको कैसे पीटा था, या जब आप खेल रहे थे तो क्या मार कुटाई हुई थी। आप यकीन मानिए, वो दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन है हमारे लिए। लेकिन हम लोग इन चीजों को इस्तेमाल ही नहीं करते। आप थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए तो मजा आता है। फिर आपको लगेगा हाँ यार, जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा आ रहा है। और अगर हम इस कॉल पे हैं, हम इस हैप्पीनेस कम्युनिटी का पार्ट हैं, तो एक बात मान के चलिए कि आपको हक है अपनी जिंदगी को हर तरीके से एंजॉय करने का, है ना, बेहतर तरीके से एंजॉय करने का। ओके, ये हमने कल भी देखा था कि, और इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आई होंगी कि लाइफ स्टाइल के ऊपर तो हम रोज ही बात करते हैं, और लाइफ स्टाइल हम सुनते भी हैं। है ना, कि अगर लाइफ स्टाइल खराब है तो ये होगा, लाइफ स्टाइल खराब है तो वो होगा। बट लाइफ स्टाइल से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, आज थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझेंगे। समझना चाहते हैं? और मैं जितनी भी बात बता रहा हूं, शायद वो सब आपको पता है। मैं बार बार बोलता हूं, पता है, लेकिन रिकॉल करनी जरूरी है।
जैसे हम सबको पता है सुबह शाम घूमना जरूरी है, कितने लोग घूमते हैं? हम सबको पता है कि 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, कितने लोग चलते हैं? पता होना और उसके ऊपर इंप्लीमेंट होना, दोनों में फर्क है। हमें बहुत सारी, कितने लोगों को पता है पिज्जा खाना गलत है? हाँ, सुबह सुबह देखो कैसे चेहरे खिलखिला गए पिज्जा सुनते ही, है ना? ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें पता है लेकिन हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। तो नॉलेज वही हमारे लिए फायदेमंद है जिसके ऊपर हम इंप्लीमेंट करें, है ना? जिसको अपने डेली रूटीन में अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखें। और मेरी नजर में वही चीज आपके लिए फायदेमंद है जिसको आप बिना सोचे करें, आपकी लाइफ में अपने आप हो जाए। मतलब बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ हम बातें करेंगे। कुछ आपको मैं 2-3 चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम अपना लाइफ स्टाइल सही नहीं करते हैं तो उससे क्या चैलेंज आ सकते हैं, और लाइफ स्टाइल है क्या, या लाइफ स्टाइल से चैलेंज होने का वजह क्या है, और इससे क्या क्या हो सकता है हमारी लाइफ में। अगर कोई चीज खराब हो रही है तो कितने लोगों को लगता है कि उसका कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट आएगा, या कोई तो दिक्कत आएगी उससे? यस या नो? अगर कोई चीज खराब हो रही है तो उससे कोई तो दिक्कत आएगी। तो वो क्या दिक्कत आ सकती है हमें, और अगर वो दिक्कत आती है तो हम उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं किसी भी चीज को समझने के लिए, मैंने जो आज तक सीखा है समझा है, मैं मानता हूं मेरे स्कूल कॉलेज टाइम से मैंने एक ही बात सीखी, अगर किसी भी चीज को आपने स्टडी करना है, किसी भी टॉपिक को, सबसे पहले उसके इस पॉइंट को समझो कि उससे होता क्या है। मतलब वो है क्या, उससे होता क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, और उससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए। ये 4-5 पॉइंट हमें रेगुलर हर चीज के लिए समझने जरूरी है। तो लाइफ स्टाइल से हमें चैलेंज कैसे आ सकता है, या यूं कहिए जो वर्ड लिखा हुआ है, लाइफ स्टाइल का चैलेंज कह लीजिए, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम कह लीजिए, लाइफ स्टाइल डिजीजेस कह लीजिए, कि आखिर इसके बारे में हमें जानना जरूरी क्यों है, ये क्या है, होती क्या है। देखो मैं सिंपल सी लैंग्वेज ट्राई करता हूं, क्योंकि हमारी कॉल पे हर तरह के लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम सबको सारी चीजें समझ आ पाए। इसीलिए ऐसे चैलेंज जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल की छोटी छोटी गलती की वजह से हमारी लाइफ में आती है, छोटी छोटी गलतियों की वजह से, अभी वो गलतियां कौन सी हैं हम आगे देखेंगे, कि वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज या बड़ी बीमारी बन जाती है। और कमाल की बात यह है, आप ये जितने भी लाइफ स्टाइल के चैलेंज है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये एकदम नहीं आते हैं बॉडी में। मतलब एकदम दिखते हैं लेकिन आते धीरे धीरे हैं, हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं, बट हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। उसमें मैं भी हूं, हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। जैसे मैं अपने रिजल्ट में बताता हूं कि मैं हाइपर एसिडिटी पेशेंट जब बना, तो मैं एक दिन में नहीं बना। मुझे एसिड तो पिछले कई समय से हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन तो कई समय से हो रहा था, क्योंकि मैं ऑयली फूड बहुत ज्यादा खाता था। यहाँ कम्युनिटी में आने से पहले मैंने कई बार बताया, मैं ऐसा इंसान था कि सुबह ब्रेकफास्ट करके जाने के बाद भी छोले भटूरे या कचौड़ी खाता था। मेरी आदत थी, मेरा सर्कल ऐसा था उस समय। पूरे दिन में हमारा रेगुलर बाहर का खाना होता था। एसिड होता था तो एसिड के कैप्सूल खा लेते थे, फिर भी बाहर की चीजें खाते थे। तो वो बॉडी के अंदर तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था ना, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उसको नजरअंदाज कर रहे थे। और फिर सडनली एक ही एकदम झटके से जब वो हाइपर एसिडिटी के रूप में बदला, तो उसने और बड़ी दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर दी। तो सेम ऐसे बहुत सारे चैलेंज हमारी बॉडी में जो इंटरनली ग्रो कर रहे होते हैं, बट हम उसके सिम्टम्स को समझते नहीं है और उसको नजरअंदाज करते हैं। तो हमने समझना है कि वो क्या हो सकती है। कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीजेस क्या है, कॉमन लाइफ स्टाइल चैलेंज क्या है जो हम सुनते हैं, ये कॉमन है। ध्यान से देखिएगा, और ये ज्यादातर हम अपनी कॉल पे भी सुनते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वहां पे भी बड़े बड़े चार्ट लगे हुए होते हैं। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर, इंस्टा ट्यूबर इसके बारे में हमें गाइड भी करते रहते हैं कि ये कॉमन हेल्थ मिस्टेक है। डायबिटीज होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ओबिसिटी, ये मोटापा जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, या हार्ट की प्रॉब्लम होना। आपको क्या लगता है ये जो 4 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये एकदम हो जाती हैं क्या बॉडी में? धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है बॉडी के अंदर, बट हम इसको नजरअंदाज करते रहते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और गलती क्या करते हैं, जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो जिन चीजों से ये हो रही है, हम उस लाइफ स्टाइल को भी करेक्ट नहीं करते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल वही रहता है, रूटीन वही रहता है, तभी तो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अगर हम उस लाइफ स्टाइल को करेक्ट करना शुरू कर दें, तो शायद ये जो अंदर डेवलप हो रही है ये रुक जाए। बट हम ऐसा करते नहीं है, या यूं कहिए हमें समझ नहीं होती है, या अपने बिजनेस शेड्यूल में इतना टाइम नहीं है ध्यान देने का। आजकल हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी को भी कोई भी चैलेंज होता है तो हम एक टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, है ना? बस जल्दी से रिलीफ मिल जाए उसका। हमने उसका कॉज नहीं ढूंढना है, उसका कारण नहीं ढूंढना है कि भाई हुआ क्यों।
हमने क्या करना है, बस फटाफट इसका टेम्पररी सॉल्यूशन मिल जाए, बात खत्म। चाहे वो पेन किलर खानी पड़े, चाहे वो कोई फंकी खानी पड़े, चाहे वो होम रेमेडी करनी पड़े, किसी से पूछ लिया, उसने कुछ काढ़ा बता दिया, चूर्ण बता दिया, वट कुछ भी बता दिया, बस वो रेमेडी करके या वो चीज करके टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हम उसका कारण नहीं ढूंढते हैं कभी। शायद अगर हम उसका कारण ढूंढ लें तो फिर उस कारण वो जिस वजह से हो रहा है हम उसके ऊपर काम कर पाए। बट उस पर हमारे पास ध्यान देने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, हमें भागते जाना है। तो ये कुछ कॉमन हेल्थ चैलेंज है जो रेगुलर हम सबकी आंखों के आगे आते रहते हैं। हम अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताते हैं कि आज से 15 20 25 साल पहले ऐसा समय था कि ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है कि किसी गांव में अगर शुगर का पेशेंट ढूंढना हो तो उस गांव का सर्वे करवाना पड़ता था। मतलब डायबिटीज का पेशेंट नहीं मिलता था। और आज हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक है या फिर डायबिटिक होने की कगार पे है। सेम बीपी वाला हाल है, सेम हार्ट प्रॉब्लम का हाल है। और मोटापे के लिए तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। मैडम हमेशा एक बात बोलती है कि आप आंख बंद करके निकल जाओ रोड पे, आप अपने आप 10 20 लोगों से टकरा जाओगे जो ओवरवेट से परेशान है। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है वो। और ये जो मैंने दिखाया है ये तो वो 4 चैलेंजेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लीजिए या सबसे ज्यादा कॉमन कह लीजिए, जो हमें पता है, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, बट हम इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। और अभी जो मैं चैलेंज दिखा रहा हूं, आप में से कई लोग होंगे शायद फील करेंगे कि या तो आपकी लाइफ में वो आकर चले गए हैं या आपकी लाइफ को अभी टच किया हुआ है उन्होंने। और उन सारे चैलेंज की वजह आपका लाइफ स्टाइल है। ये देखिए, अब ये जितने भी चैलेंज आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, पढ़ा जा रहा है आप लोगों से, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चाहे वो फैटी लीवर है, आपके थायराइड की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, डिप्रेशन एंजाइटी है, आपका स्लीप डिसऑर्डर है, ज्वाइंट पेन है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने बताया मैं खुद वहीं से आया हूं, वीक इम्यूनिटी है, आपका माइग्रेन है, किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, या हार्मोनल इंबैलेंस है, बैक पेन है, या स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये सारे डिसऑर्डर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन सब की वजह क्या है? आपका लाइफ स्टाइल खराब होना। अभी आप लोगों को फील हो रहा होगा, अरे यार ये चैलेंज तो कई लोगों के तो सही हो चुके हैं। किन किन को लगता है आपकी लाइफ में इनमें से कुछ बेहतर हुआ है? इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस करो एक बार, ये इनमें से कुछ बेहतर हुआ है इन चैलेंज में से। क्योंकि मुझे पता है इस कॉल पे जितने लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इस चैलेंज से कनेक्शन है। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब आपकी ईटिंग हैबिट और लाइफ स्टाइल करेक्ट होता है तो ये चैलेंज आपकी लाइफ से अपने आप धीरे 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 जाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे वजह ही वही है। अब ये लाइफ स्टाइल की वजह क्या है वो भी बताऊंगा आपको। अभी तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इनसे होता क्या है। और ये चैलेंज आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग आपके सराउंडिंग भी ऐसे होंगे जो कई सालों से इसकी मेडिसिन ले रहे हैं, इसके लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इसके लिए अलग अलग थेरेपी कर रहे हैं, बट उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप थोड़ा सा खुद को फाइन ट्यून करो तो बेहतर हो जाओगे। कितने लोगों ने वाला रेडियो देखा है जिसका वो गोल वाला बटन घुमाने से फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है? हमारी लाइफ भी ऐसी है। आप थोड़ा सा बटन को फाइन ट्यून तो करो, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी अच्छी मैच करेगी। बट कोई तो हमें गाइड करे कि वो मैच कैसे करनी है। तो वो मैच करवाने वाले ही आपके कोच और कम्युनिटी आपको मिलते हैं जो आपको फाइन ट्यून करते हैं। और जैसे ही आप अपने लाइफ स्टाइल को करेक्ट करते हैं, ईटिंग हैबिट करेक्ट करते हैं, इन सब में आप बेहतर होने लग जाते हैं। ओके, तो ये सारे चैलेंज है, लेकिन इसके साथ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर हम पता कैसे करें कि हमें ये दिक्कतें जो आ रही हैं ये लाइफ स्टाइल के चैलेंज है ना? ये तो हो गया भाई, ये चैलेंज है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? आने के बाद ही तो पता चलेगा ना। लेकिन हमारी बॉडी, अक्सर हमने सुना है, आयुर्वेद में भी लिखा है, मैडम भी बताते हैं और भी सारे सीनियर कोच बताते हैं, हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है, हमारी बॉडी हमें बताती है कि आपको ये चैलेंज या कोई ना कोई चैलेंज आने वाला है। बट हम उसको समझते नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स है, कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप नोटिस करें या नोटिस करना की आदत डाल लें तो आपको आने वाले फ्यूचर के बड़े चैलेंज से आप बच सकते हैं, बड़ी दिक्कत से आप बच सकते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या है वो भी देखते हैं। अभी देखो आप ध्यान से, ये लाइफ स्टाइल से जितने भी चैलेंज है उसके बारे में हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है। अगर आपकी बॉडी लो एनर्जी फील कर रही है, बिना बात के आपको वीकनेस रहती है, कुछ काम भी नहीं किया, एक तो होता है ना कि आपने काम किया तो आप थक गए, लेकिन एक काम कुछ भी नहीं किया फिर भी आप थके हुए हो। अगर आपने कुछ वर्किंग करी है, आपने कुछ हार्ड वर्क किया है और आपको थकान आई है तो इट्स ओके, क्योंकि बॉडी एक मशीनरी है, वो रिस्पॉन्ड करेगी। बट काम कुछ भी नहीं किया उसके बाद भी थकान आ रही है, तो हमें सोचने की जरूरत है गड़बड़ कहां पर है ना? तो वो बॉडी अलार्मिंग अलार्म दे रही है आपको, अलार्मिंग है वो बता रही है कि भाई गड़बड़ हो रही है, कुछ चेक करो।
अगर अननेसेसरी वेट गेन हो रहा है, आप बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे हैं, घर का भी लिमिटेड खा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो बोलते हैं सर हमारा तो ये हाल है कि मैं 2 रोटी खाती हूँ फिर भी मोटी हो रही। कुछ लोग आके बोलते हैं यार सचिन ऐसा हाल हो रहा है, पानी भी पी रहा हूं तो ऐसा लग रहा है देसी घी की तरह लग रहा है, फूलता जा रहा हूं। अननेसेसरी अगर आपका वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब है बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। हाई बीपी या शुगर की प्रॉब्लम, फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होना, तो भी अंदर चैलेंज है। आपकी स्लीप की क्वालिटी अगर डिस्टर्ब है, नींद नहीं आ रही है, रात को बार बार खुल रही है, किसी वजह से खुल रही है, इट्स ओके, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, दैट मीन्स अंदर चैलेंज क्रिएट हो रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ नहीं भी है लेकिन फिर भी दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है ना। रात को नींद में ही दिमाग में कई सारे ख्याल आते रहते हैं, लगता है ना कई बार लोगों को। आप में से कुछ लोग बोलते हैं अरे सर पहले तो हमें नींद ही नहीं आती थी, पहले तो इतनी ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया हमारे दिमाग में घूम रही है, अभी ये हो जाएगा अभी वो हो जाएगा, मतलब जिन चीजों से कोई लेना देना नहीं है वो भी घूमता रहता था दिमाग में। तो वो चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने की तैयारी हो रही है। घबराइए मत, कैसे बचना है हम उस पर भी बात करेंगे। देखो लिखा हुआ भी है बीच में, स्मॉल सिम्टम्स टुडे कैन बिकम बिग प्रॉब्लम टुमारो। अगर बॉडी पेन रहता है, डाइजेशन पुअर है, ये सारे ज्वाइंट हेल्थ का चैलेंज हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आती है थोड़ी, लैक ऑफ फोकस है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपने काम को नहीं कर पा रहे, ये सारे सिम्टम्स हैं, मतलब अलार्म है। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है। आप में से जो लोग जब यहाँ पे आए थे और इनमें से कोई भी चैलेंज था, तो आपने फील किया ऐसा कोई सिम्टम आपकी बॉडी में आता था? इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस करो अगर आता था तो। देखो, ये कोई अपने मन से नहीं डिजाइन करी है, ये सारी प्रूवन चीजें हैं। लेकिन हमारे साथ चैलेंज क्या था, हम या तो उस पर गौर नहीं करते या टेम्पररी सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं बस। लेकिन ये अगर सिम्टम्स दे रहे हैं तो हमें करना क्या चाहिए हम वो भी समझेंगे। अभी बॉडी आपको बता रही है, लेकिन उससे बचेंगे कैसे हम उसको भी देखेंगे। बट उससे पहले हम ये समझेंगे आखिर मेन रीजन क्या है हमारे लाइफस्टाइल डिजीज आने का, लाइफस्टाइल चैलेंज आने का। हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि भाई अगर मैं ये चीज सही कर लूं तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं अगर आएंगे भी तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी, या जो चैलेंज मैंने स्टार्टिंग में दिखाया वो आपको तंग नहीं करेंगे, तो वो बचाव आपको समझने जरूरी है। और किन कारणों से ये हमारे साथ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्लाइड मुझे इन सारे चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज का कारण पता है तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे मैं पहले कम्युनिटी में आने से पहले जब मैं बोलता हूं तो लोगों को यकीन नहीं आता है, बट जो मेरे साथ पुराने लोग रहने वाले हैं, मतलब मेरे जो पुराने साथी हैं, उन सबको पता है कि ये मेरी कमजोरी थी। मैं एक दिन में 20 से 25 चाय पीता था मिनिमम। मिनिमम बता रहा हूं, उससे ज्यादा भी हो जाता, सर्दियों में तो रिकॉर्ड ही टूट जाते थे। आप सोचो कि मैं इतना इतना चाय पीता था। बट जब समझ में आया कि भाई इस चाय की वजह से मैं 32 साल की उम्र में हाइपर एसिडिटी पेशेंट हो गया, 35 साल की उम्र तक आते आते मेरा बैंड बच गया। मुझे डॉक्टर दवाइयां तो दे रहे थे, इंजेक्शन भी लगा रहे थे, साथ में ये भी बोल रहे थे कि चाय छोड़ो, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा था चाय कैसे छोड़ो। भाई एक होता है सॉल्यूशन देना, कि मैंने आपको बोला मधु मैडम आप ये करो, अब मधु मैडम को मैंने ये तो बता दिया ये करो, लेकिन ये नहीं बताया ये कैसे करो। क्योंकि अगर मधु मैडम को इतना पता होता है ये कैसे करना है तो इनके साथ ये दिक्कत आती क्या? तो सेम मेरे वाला हाल था। तो इसीलिए आपको इन कारणों से, इन बड़ी बीमारियों से बचने के लिए समझना है कि अगर इसमें से कुछ अभी भी हमारी लाइफ में हो रहा है तो उसको हम कैसे कम करें। सबसे बड़े 4 रीजन मैंने इधर लिखे हैं। नंबर 1, अगर आप जंक फूड पे हैं अभी भी, उस पे बड़े वाला कांटा मार दो। टेस्ट के लिए, जैसे बोला ना चीट मील करो हफ्ते 10 दिन में एक बार, बट उसको खाना मत बनाओ अपना। टेस्ट के लिए हफ्ते 10 दिन में एक बार आप ले सकते हैं, क्योंकि मन करेगा तो एक बार ले लो, इट्स ओके, बट रेगुलर नहीं। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, खाना खाने के बाद भी आपका खाने का मन हो रहा है, या खाना खाने के बाद भी जो सामने आ गया वो अंदर गलत है, एक बार खाना खा लिया इट्स ओके, उसके बाद ब्रेक लगाओ। ओवर ईटिंग पता नहीं चलती है लेकिन आगे जाके आपको बहुत ज्यादा तंग करती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है छोटे छोटे मूवमेंट करो। हम ये नहीं कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करो, बहुत तेज एक्सरसाइज करो, नहीं, अपनी हैबिट में छोटी छोटी चीजें सही करो। जैसे हम एक अक्षय कुमार की वीडियो दिखाते हैं कि अगर आप घर में बैठे बैठे छोटे छोटे कामों के लिए किसी और को बोलते हो तो खुद करने की कोशिश करो। अगर आपको 4 मंजिल पे जाना है तो 1 या 2 मंजिल स्टेयर चढ़ के जाओ, उसके बाद लिफ्ट से चले जाओ। घर से थोड़ी सी दूरी पे जाना है तो एक्टिवा लेके मत जाओ, थोड़े मूव करके चले जाओ। छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करो।
है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है, टेंशन रहती है, तो भी आपको लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए चैलेंज आएंगे। आपकी नींद अगर सही नहीं है, रात को देर रात तक जागते हैं, किसी कारण से कभी कभी जाग रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन डेली अगर जागेंगे तो दिक्कत आएगी। उसको सही करना है। स्मोकिंग या एल्कोहल अगर अभी भी चलता है, काटा लगाइए उस पर, बहुत बड़ा रीजन है। शुगर इंटेक अगर बहुत ज्यादा है तो उसको कम कीजिए। आपको नहीं पता ये एक शुगर आपकी बॉडी में कितनी सारी चीजें खराब करती है। हम अगले करेंगे इस टॉपिक पे भी बात। बट अभी अगर आपका शुगर इंटेक ज्यादा है तो धीरे धीरे उसको मिनिमाइज कीजिए, चेंज कीजिए दूसरी चीजों से जो आपको बार बार बताई जाती है। मोबाइल का एडिक्शन अभी भी आपको बहुत है तो कम कीजिए। कुछ लोग कहते हैं अरे सर हम फोन चलाते ही कहाँ हैं। हम तो बहुत सुधर गए हैं। ईमानदारी से रात को सोने से पहले जरा अपने मोबाइल को खोल के उसका स्क्रीन टाइम चेक कर लो भाई, पूरे दिन कितनी देर आपने उसके साथ मटर गश्ती करी है। खुद पता चल जाएगा कितना चलाते हैं आप। थोड़ा सा कम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बंद कीजिए, कम कीजिए। मैं भी कम करने में लगा हुआ हूं, मेरा बहुत हद तक कम है। कई लोग तो मुझसे परेशान है, वो सुबह का मैसेज डालते हैं तो मैं शाम तक नहीं देखता हूं। अभी मैंने अपने सारे लोगों को बोला हुआ है भाई अगर मुझे कुछ भी व्हाट्सएप पे भेजोगे और आपको अर्जेंट है तो मुझे कॉल करो। बिना कॉल के मैं मैसेज ही नहीं खोल के देखता, खोलता ही नहीं मैं व्हाट्सएप। भैया मुझे अपने आप से प्यार है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को नुकसान हुआ है उससे, इसीलिए मैं उससे बच के रहता हूं, उतना ही काम करता हूं जितनी जरूरत है। तो आदत बदलनी पड़ेगी, नहीं बदलोगे तो कुछ तो गड़बड़ होगी। ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूं। अभी मैंने बोला मैंने अंकिता मैडम का डांस देखा, है ना, मस्ती देखी उनकी उनकी फ्रेंड्स के साथ, इसका मतलब है मैंने सोशल मीडिया चलाया ना, चलाता हूं लेकिन दिन में फिक्स टाइम है। क्योंकि हमारा बिजनेस जुड़ा हुआ है, हमारा काम जुड़ा हुआ है उससे। तो दिन में एक बार दो बार फिक्स टाइम है, आधा घंटा एक घंटा, बस छुट्टी। पूरा दिन स्क्रॉलिंग नहीं करता हूं, वो पहले थी कभी आदत। हम भी तो खुद को सुधार रहे हैं ना, हम कौन सा सब कुछ सीख के पैदा हुए। हम भी चेंज कर रहे हैं खुद को। तभी तो आपको कह सकते हैं, अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तो कह पाएंगे क्या। तो थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कम कीजिए। अगर वाटर इंटेक कम है, ध्यान दीजिए, वो तो हम बार बार आपको बता रहे हैं। आपके खाने का अगर रूटीन सही नहीं है तो सही कीजिए। आपके सोने का, उठने का, डाइट का रूटीन सही है नहीं है तो थोड़ा सा टाइम टेबल सही कीजिए। एक्सरसाइज और अनहेल्दी हैबिट्स, नो एक्सरसाइज एंड अनहेल्दी हैबिट्स अगर अभी भी है, ट्रैक कीजिए और उनको कम करने पे काम कीजिए। बेसिकली ये 10 मेन रीजन है आपके लाइफ स्टाइल के चैलेंज को आपकी बॉडी में लाने के लिए। अगर आप इन चैलेंज से बचना चाहते हैं तो आपको खुद के ऊपर काम करना है, अपने इन चैलेंज को कम करना है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है इसमें से अभी कोई कुछ दो तीन चीजें अभी भी उनकी लाइफ में चल रही हैं गड़बड़। ईमानदारी से, ईमानदारी से। अच्छा चलो, मुझे पता है इस पे हाथ नहीं उठाओगे। अच्छा आप में से किन, हाँ देखो परमजीत मैम ने उठा दिया, हाँ चल रहा है, पिंकी मैडम ने भी, गुड। अच्छा चलो दूसरा सवाल पूछते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल पूछते हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो 10 चैलेंज मैंने दिखाए, इन चैलेंज में से कुछ चैलेंज को आपने इस कम्युनिटी में आने के बाद सही किया है। ये देखते हैं कितने लोग हैं, जो भी, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी। अगर कोई भी चैलेंज, कोई भी आदत आपने सही करी है, ग्रेट, सुपर। कुछ लोग ईमानदार हैं, है ना। कुछ लोग बाकी के घर के काम करने के लिए ईमानदारी निभा रहे हैं, बीवी के लिए चाय बना रहे हैं, कोई बीवी पराठे बना रही है, दिख रहा है मुझे, है ना। ओके, गुड, सुपर। मुझे पता है अगर आप ये चीजें सही नहीं करते तो शायद आपके और हमारे वो रिजल्ट भी ना होते। हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम पहले से बेहतर हैं। ओके, लेकिन अभी इसके साथ साथ कुछ चीजें और समझनी है हमें, जल्दी जल्दी करेंगे हम। अभी देखो, अगर ये चीजें हम नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा हमारे साथ। अभी कई बार हमें लगता है ना, कुछ लोग मनी मन में सोचेंगे अगर हमने नहीं भी सही करी तो क्या फर्क पड़ता। अगर हम पानी कम पिएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अगर हमारी नींद सही नहीं है क्या फर्क पड़ता है, अगर थोड़ा सा मोबाइल स्क्रॉल कर लिया क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि हम लोग बहुत इजी लेते हैं कई चीजों को, इससे क्या होगा। चलो छोटा मोटा चैलेंज आ जाएगा, बट देखिए अगर ये आदतें सही नहीं करी तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं हमारी बॉडी पे। हमारी बॉडी में इनके नेगेटिव इफेक्ट्स को समझिए। नंबर एक, लो एनर्जी एंड वीकनेस आएगी, जो मैंने बताया कि एक सिग्नल है बॉडी का, और ये जुड़ी हुई है इन्हीं सारी चीजों से। या मैं आपको कहूं, जो मैंने सिग्नल दिखाए हैं वो सारे नेगेटिव इफेक्ट है हमारी बॉडी के। एक बहुत बड़े, मैं दो चैलेंज के ऊपर आपको बात करूंगा। नंबर एक, देखो शुगर बीपी हम कॉमन सुनते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हम कॉमन सुनते हैं। अभी मैंने एक लेटेस्ट स्टडी पढ़ी, उसमें इंडिया के लिए एक शुगर बीपी के बाद एक और बड़ा खतरा जो बताया गया है, दो खतरे बताए गए हैं। नंबर एक, फैटी लीवर। आप सोचो हम पहले फैटी लीवर के बारे में क्या इतना ज्यादा सुनते थे, लेकिन अभी 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चों को भी फैटी लीवर हो रहा है, और इसका डायरेक्टली कनेक्शन लाइफ स्टाइल के साथ है। एंड सेकेंड, जो उससे भी बड़ा खतरा स्टडी में बताया जा रहा है,
वो है डाइजेस्टिव ट्रैक डैमेज होना, जिसको हम बोलते हैं आंतों में इंफेक्शन होना। तो ये दो और बड़े मेजर चैलेंज है जिनका कनेक्शन डायरेक्ट हमारे इस लाइफस्टाइल के साथ है। तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट है। अगर हमें फ्यूचर में अपने आप को और अपने परिवार को इनसे बचाना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल को सही रखने पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है तो आपकी बॉडी को अंदर से वो डैमेज कर रहा है, भले ही दिखेगा नहीं बाहर से, दिखेगा सडनली झटके से, लेकिन डैमेज कर रहा है। और डैमेज करने के ये छोटे छोटे सिग्नल हमारी बॉडी हमें देती रहती है। तो इन सारी चीजों से हमें बचना है तो हमें उसके ऊपर काम करना है। और काम कैसे करना है मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। अगर हमें किसी भी चीज से बचना है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है, कहते हैं ना प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। मतलब पहले अगर आप उस बीमारी से बचना चाहते हैं तो खुद की आदतों को सुधारना शुरू कर दो। और ये जितनी भी आदतें यहाँ लिखी है, 15 आदतें मैंने लिखी है, आप नोटिस करो। मैं बोलता हूं आप नोटिस करो। देखो ये सारी चीजें आपकी सही होने लगती है अगर आप कॉल पे आ रहे हैं, अगर आप कोच के टच में है रेगुलर। डेली 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज, 20-25 मिनट, आधा घंटा हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, 15-20 मिनट हमारी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। स्ट्रेस मैनेज करना एंड मेडिटेशन करना, हम बार बार बोलते हैं सुबह उठ के 5 मिनट अपने साथ बैठो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी अपने आप में एक मेडिसिन है। शुगर इंटेक कम करो, जैसे हमारी सविता मैडम ने देखो कम किया है ना। अगर आप उसको कम करेंगे, लेस शुगर बेटर हेल्थ। आपको नहीं पता कि वो शुगर आपकी बॉडी में कितनी चीजें खराब कर रही है। हमने उसको कम करना है, जितनी जल्दी कम करेंगे उतना अच्छा है। स्क्रीन टाइम लिमिट करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हेल्दी बैलेंस डाइट रखो, पानी इनफ पियो, मॉर्निंग वॉक करो, सनलाइट में बैठ सकते हो तो बैठो, स्मोकिंग एल्कोहल अवॉइड करो, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओ। हम बार बार बोलते हैं किसी भी चैलेंज के लिए अगर आपका चेकअप रिक्वायर्ड है तो उसको जरूर कराओ। नॉर्मली 6 महीने 8 महीने में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोई चीज खराब हो रही है पता चलेगी तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी वाली नींद लो। अगर नींद डिस्टर्ब है तो उसके ऊपर काम करो, स्लीप एनहांस यूज करो, है ना। नाइट वर्क और स्लीप एनहांस लेना शुरू करो, आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी। जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक को हटाओ। अभी गर्मियां हैं, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन करता है, एड भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं जैसे लगता है कि ये कोल्ड ड्रिंक पी के हम ब्रह्मांड घूम के आ जाएंगे, है ना। वो पिया और रॉकेट बन गया। अरे यार, आपको अगर रॉकेट बनना है तो भाई हाइड्रेट, लिफ्ट ऑफ, नाइट वर्क, एलो कॉन्सेंट्रेट मिला के पी लो, देखो क्या रॉकेट बनोगे आप। कुछ भी अगर सारी चीजें नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास हाइड्रेट है हाइड्रेट पीजिए, लिफ्ट ऑफ है लिफ्ट ऑफ पीजिए। और कुछ नहीं समझ आ रहा तो घर में नींबू शिकंजी बना के पी लीजिए, मसाले वाली, चीनी वाली नहीं। छाछ पी लीजिए, दिन में 2 बार 3 बार पी लीजिए। यार इतनी जबरदस्त है आप सोच नहीं सकते। जो भी चीज इनमें से अवेलेबल है वो लीजिए ना। वो कोल्ड ड्रिंक पी के आपको नहीं पता आप अंदर से गला रहे हैं खुद को। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा के पलट के देखिए उस पर क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ चीनी का घोल पी रहे हैं आप और कुछ भी नहीं है। फिजिकल एक्टिव रहिए, छोटे छोटे काम खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत है इट्स ओके, अदरवाइज ट्राई कीजिए जितना कर सकते हैं। अपनी मील टाइमिंग प्रॉपर कीजिए और बॉडी वेट को मेंटेन रखिए। जल्दी से जल्दी आइडियल वेट पे आने के लक्ष्य को फोकस कीजिए। अभी ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी है, कितने लोगों को लगता है कि जब से हम क्लब में आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ हो रही है? धीरे धीरे हमारी लाइफ में अपने आप इनबिल्ड हो गई है। जब हम रोज सुनते हैं इन चीजों को तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इनबिल्ड हो रही है। और यही वो सारी चीजें हैं जो आपको बचाएंगे आने वाले दिनों में बड़े चैलेंज से। अगर आज नहीं सुधरे तो कल बड़ा चैलेंज आएगा, ये गारंटी है। अभी मैं वो भी एक चीज दिखाऊंगा आपको। बट इसके साथ साथ ये तो बहुत सारी चीजें हो गई, मैं आपको इसमें से कुछ की पॉइंट दिखा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे याद ना भी रहे तो वो 4 की पॉइंट देख लो, 4 या 5 जो भी हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है सही रखने। 5 की पिलर्स जो आपको इन सारे बड़े चैलेंज से बचाने वाले हैं। आपका न्यूट्रिशन जो रेगुलर आप ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, आपके खाने को कैसे न्यूट्रिशियस बनाए उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मेन आपके भोजन में क्या वो सारी चीजें हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो वो न्यूट्रिशन चाहिए हमें। बैलेंस मील हमारी क्या है हमें ये समझना है। बैलेंस मील का मतलब होता है आप जो कलरफुल थाली खाते हैं उस कलरफुल थाली में क्या क्या चीजें हैं। उस कलरफुल थाली में चेक कीजिए क्या प्रोटीन वाली चीजें हैं, क्या गुड फैट है, क्या कार्ब्स हैं, अच्छे कार्ब्स हैं, कैसे कार्ब्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको गाइड करते हैं। दही बोलते हैं क्योंकि गट हेल्थ आपकी अच्छी रखनी है हमने। तो ये छोटी छोटी चीजें जो डेली आपको गाइड करते हैं, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मेन पिलर है आपके लिए। फिजिकल एक्टिविटी में मैं कई बार बात बता चुका हूं, क्वालिटी स्लीप बता चुका हूं, स्ट्रेस मैनेज कीजिए। स्ट्रेस होना बुरी बात नहीं है,
किसी अच्छी चीज के लिए स्ट्रेस हो रहा है, बढ़िया है। आपको अपने काम के लिए स्ट्रेस है, चलेगा। बच्चों के लिए कोई स्ट्रेस आ रहा है, चलेगा। फैमिली के लिए स्ट्रेस आ रहा है, चलेगा। अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए। ये मत सोचिए अगर मुझे कुछ हो गया तो दुनिया कैसे चलेगी, वो चल जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया, ये मत सोचिए और यार उसने मेरे लिए ऐसा कैसे कह दिया, उसको तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं है। आप अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रेस हो रहा है तो गुड, बट गलत स्ट्रेस हो रहा है तो वो आपकी बॉडी को खराब करेगा। ये गारंटी है इस बात की। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। एंड लास्ट, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, जो बार बार हम बता रहे हैं। अभी आप देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, बाप रे बाप। और इस गर्मी में अभी हमारे मेरे एक साथी हैं जो कॉल पे भी आते हैं, सहनवाज, डॉक्टर सहनवाज जी, वो मुझे परसों बता रहे थे कि सर मेरे यहाँ इतना बुरा हाल है, एक एक की ड्रिप हटाओ, दूसरे की लगाओ, दूसरे की हटाओ, तीसरे की लगाओ, फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन, नक्सीर आना, नाक से ब्लड आना, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी बॉडी में नक्सीर आनी शुरू हो जाएगी। ये सारे गर्मी की वजह से चैलेंज हो रहे हैं। बंटी मैम को तो पता है, इनके तो सराउंडिंग बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो रही है। रीजन, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रखते। आप जितने भी लोग इस कॉल पे, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर अभी भी आप हाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, प्लेस योर ऑर्डर। एक पाउच हाइड्रेट का 1-1.5 लीटर में पानी में मिलाइए, खुद भी पीजिए और घर के हर बंदे को। वो अगर कोई और न्यूट्रिशन नहीं भी लेते ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक गिलास हाइड्रेट उनको जरूर पिलाइए। और इतना टेस्टी है कि बंदा पहले पहले सिप में मुंह सड़ाता है, लेकिन उसके बाद पूरा गिलास पी के रखता है, टन। है ना। और टेस्टी बनाना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट डाल दो या लिफ्ट ऑफ डाल दो, जो अवेलेबल है वो डाल दो, वरना खाली हाइड्रेट सबको लेना है। और इस समय गर्मी है, आप सबको पता है। कल मैंने एक वीडियो भी लगाई थी, नो तपा चल रहा है। पता है ना आपको। अभी थोड़ा सा बाहर निकले तो सर ढक के रखिए, पानी की बोतल साथ लेके जाइए। इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो ये 5 की पिलर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज हमें और समझने की जरूरत है। आप लोगों को क्या लगता है, इनमें से बहुत सारी चीजें हम सबको पहले से पता है, हमने अपने घरों में सुनी हुई है, बट हम फिर भी नहीं कर पाते हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारे खाने का न्यूट्रिशन होना है, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना है। तो ये 5 पॉइंट तो हमें याद रखनी है। लेकिन इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि इन चैलेंज से आप बचे रहें, तो थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि रेगुलर कौन सा न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करेगा इन चीजों के लिए। ये हमेशा याद रखना। और अपनी डाइट में इन सारी चीजों को आपने टाइम टू टाइम अपने कोच के साथ डिस्कस करके इनबिल्ड करते रहना। Formula 1 हेल्दी मील जो हम रेगुलर लेते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट, प्रोटीन भी हमें पता है। अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई चैलेंज होता है तो आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स भी यूज करना चाहिए। एलोए कॉन्सेंट्रेट में बार बार बता रहा हूं कि आपकी गट हेल्थ के लिए सुपर है। मल्टीविटामिन आपने कई बार सुना है कि हमें क्यों लेना चाहिए। ओमेगा 3, हम लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, ज्वाइंट सपोर्ट, कैल्शियम, ये सारे न्यूट्रिशन सपोर्ट करते हैं हमें लाइफ स्टाइल चैलेंज से फाइट करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में इनमें से कोई चैलेंज आ चुका है तो उनसे फाइट करने के लिए हेल्प करेंगे। और अगर नहीं आया है तो फ्यूचर में ना आए उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे। बीमारी होने के बाद उसके लिए सोचना अकलमंदी नहीं है, बीमारी होने से पहले उसके लिए सोचना अकलमंदी है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से। इसका एग्जाम्पल मैं हमेशा एक ही देता हूं, हेलमेट एक्सीडेंट से पहले लगाना अच्छा है, एक्सीडेंट के बाद लगाने का कोई फायदा नहीं। आज हमें मौका मिला है, हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिससे हम पहले अपने आप को बचाने पे काम कर सकते हैं। और अगर कोई चैलेंज आ भी गया तो शायद उतना नुकसान नहीं होगा जितना और लोगों को होगा कंपैरेटिवली, जो हमारे साथ न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे नहीं रहते। इसीलिए हमने अपने ऊपर रेगुलर काम करना है ना। और ये ध्यान रखना है कि हमारी डाइट में चाहे तो नेचुरल सोर्स से या फिर न्यूट्रिशन से, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को मिलती रहे, क्योंकि ये सब हमें चाहिए। हमारे ज्वाइंट हेल्दी रहने चाहिए, उनकी मोबिलिटी हो गया, उनका लुब्रिकेंट हो गया, वो अच्छा रहे, इसलिए ग्लूकोसामाइन चाहिए हमें। हमारी बोन्स अच्छी रहे, हड्डियां मजबूत रहे, इसलिए हमें कैल्शियम चाहिए। अब कैल्शियम आप कहाँ से पूरा करते हैं वो देखिए, है ना। हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारे बाल अच्छे रहे, हमारी फेस अच्छा रहे, उसके लिए मल्टीविटामिन आपको रेगुलर चाहिए। आपका डाइजेशन अच्छा रहे, इसलिए आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। हमारा हार्ट अच्छा रहे, इसलिए हमें ओमेगा 3 चाहिए। और इस लाइन को आप ध्यान से समझिए जो मैंने अभी बोली। आज जो हम इग्नोर कर रहे हैं, कल वही हमारे लिए बड़ी बीमारी बन के आएगा। इसलिए इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ स्टाइल बदलो। अदरवाइज हमारी लाइफ स्टाइल कैसे बदल जाएंगी, बीमारियों के साथ। तो हमने उन बीमारियों को आने नहीं देना है। इसलिए किस चीज पे काम करना है, अपने लाइफ स्टाइल पे काम करना है। ओके। तो थैंक यू सो मच कि आज आप मेरे साथ बने रहे यहाँ पे और इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया। और शायद कुछ चीजें हम नहीं ऐड कर पाए होंगे, जो हमें पता है उसको थोड़ा सा और क्लियर कर पाए होंगे। कुछ लोगों को लगा कि कुछ वैल्यू ऐड हुई आज के टॉपिक से।
लगा है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, हाँ नो डाउट, हमें सब पता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच।